हेलो स्टूडेंट्स, हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल का बेसिक किया। सारी चीजें हमने अच्छे से समझी। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया लेंथ ऑफ आर्क, ये सब हमने अच्छे से समझा। उसमें जब हमने एरिया ऑफ सेगमेंट किया था तो मैंने क्या बोला था कि उससे एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये किया था हमने। तो उस टाइम जो हमने किया था कि ट्राइंगल का एरिया निकालते वक्त हमें क्या ध्यान रखना होता है कि अगर वो ट्राइंगल सेंटर के ऊपर, मतलब इस तरह से अगर आपका ये सेगमेंट का निकालना है तो सेक्टर का निकाल के इस एरिया का, अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया लग जाएगा। अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 120 डिग्री है तो उसे हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करके हम उसे वहां से वैल्यूज निकाल के अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, और वो सम मैं आगे करवाने वाली हूँ, ये मैंने बोला था। तो आज मैं वही सम लेकर आई हूँ, ये रहा आपके उसमें एनसीईआरटी में ये एग्जांपल नंबर 2 है। ठीक है, वैसे 120 डिग्री जो एंगल्स बनाते हैं सेंटर के ऊपर, वो वाले क्वेश्चंस आपके सिलेबस में से हट चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी में ये एग्जांपल आई है तो हमें करना ही पड़ता है। तो वो मैं आपको आज अच्छे से क्लियर करवाने वाली हूँ। ये एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन है, ये दोनों सेम सेंटर पे 120 डिग्री वाले, तो वो हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। हमें एरिया ऑफ सेगमेंट, ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत वहीं आती है जहाँ एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी, तो हमारा सेगमेंट क्या बन रहा है, ये ए वाई बी, ये जो हमारा ये सेगमेंट मैंने शेड किया है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस हमें ये 21 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो एंगल है, जो इसका एंगल है वो 120 डिग्री हमें दे रखा है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। एक मिनट, हमें ये क्वेश्चन का जो डायग्राम है, हमें इतना डायग्राम गिवन है, 120 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता है सेगमेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, वो होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया तो बहुत सिंपल है, वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 120 अपॉन 360 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। क्लियर, तो इसे हम सोल्व करते हैं। 0 से 0, 12 1 जा 12, 3 जा 3 पे कट गया, ये 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू 21 ये हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया ऑफ सेक्टर आ गया हमारे पास। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब ये फाइंड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB के ऊपर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB। ठीक है, AB के ऊपर हमारा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये दोनों ट्राइंगल्स है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। कैसे होंगे हम इन्हें प्रूव करते हैं। हमें पता है कि OA इक्वल टू OB है, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, ये हमें गिवन है कि ये रेडियस है। OA इज इक्वल टू OB, और ये जो एंगल है, क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है तो ये एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे AMO इक्वल टू BMO। ये 90 डिग्री है बोथ। ठीक है, और हमारा जो OM है वो कॉमन है, दोनों में आ रहा है, तो ये हो जाएगा OM कॉमन। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा RH हाइपोटेनियस बन रहा है S, RHS रूल से बाय RHS रूल ट्रायंगल कौन सा AMO इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BMO के। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो बाय CPCT हमारा क्या हो जाएगा, जो ये एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो आ जाएगा एंगल AOM इक्वल हो जाएगा एंगल BOM के। ठीक है, अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, हमें इनका सम 120 दे रखा है, इक्वल है, तो डेफिनेटली ये 120/2 यानी कि 60 डिग्री के हो जाएंगे, यानी ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम सिर्फ इतने ट्रायंगल की बात करें AMO, तो इसमें हमारा 90 डिग्री या राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। 60 डिग्री हमारे पास अगर हम थीटा ले लेते हैं तो हम इस पे ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो
तो वो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन से अप्लाई करके हम यहाँ पे OM और AM की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, वो वैल्यू आ जाने के बाद हमारा इस एरिया ऑफ ट्रायंगल हम करेंगे, फाइंड करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस AB और हाइट OM लेंगे। ओके, ये हम करने वाले हैं। तो लेते हैं, अब यहां पे आ जाएगा cos 60 डिग्री। अगर हम ले तो cos क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहां पे अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, अगर हम थीटा इसे ले रहे हैं तो बेस OM हो गया। ट्रिग्नोमेट्री ध्यान है ना, थीटा जिस पे आता है वो बेस होता है, अपॉन हाइपोटेनियस इसका OA हो गया, क्योंकि 90 के बिल्कुल सामने वाला। OM अपॉन OA है 21 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, 21 को हम ऊपर ले जाते हैं तो यहां से हमारे पास OM की वैल्यू आ जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। इसे हम अपने पास यहाँ पे सेफ रख लेते हैं यूज करने के लिए। अब sin 60 क्या आएगा, sin 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर ये बेस है तो इसका परपेंडिकुलर AM हो गया। अब AM को हम AM ही ले लेते हैं, sin 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। AM को AM ले लेते हैं और OA हमारे पास एज ए जैसे हमें गिवन है 21 है। अब 21 को अगेन हम ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास AM आ जाएगा 21√3/2। ठीक है, अब AM हमारे पास ये आ गया। हमें पता है सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए कोड के ऊपर तो कोड को बाइसेक्ट करता है, और वैसे भी ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो AM = MB हमारे पास है। तो अगर AM जितना है MAB क्या होगा, उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो AM उसका हाफ होगा। तो इससे हमारे पास जो AB है वो क्या निकल के आ जाएगा, AB 2 इंटू AM, यानी कि 2 इंटू AM की वैल्यू है 21√3/2। 2 से 2 कट गया तो ये आ गया। अब क्या है, जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB यानी हम पूरे ट्रायंगल का एरिया ले तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इसका आ जाएगा AB और हाइट आ जाएगी OM। ठीक है, OM आ जाएगी। अब AB हमने ये फाइंड किया है और OM हमारे पास आ जाएगा, हमने कहां पे फाइंड किया, ये रहा 21/2 ये आ गया। ठीक है, अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 441√3/4 ये आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट AYB = आ जाएगा 462 माइनस 441√3/4। ठीक है, इसे सॉल्व करके हमारा इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपको √3 की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी तभी ये सॉल्व होगा। तो ये आ जाएगा 462 माइनस 441 इंटू 1.73/4। इसमें से मैंने 21 कॉमन निकाल लिया और अपॉन में 4 कॉमन निकाल लिया, 88 माइनस 21√3 ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्लियर, बिल्कुल एरिया ऑफ सेगमेंट समझ में आया। अगर आपका सेंटर पे 120 डिग्री एंगल दे दिया तो आप इसको ऐसे सॉल्व को, कोई और भी आ जाए अगर आप करना चाहो तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ऐसा ही एक और सम है वो भी हम करते हैं अभी। तो ये मैंने सेकंड सम ले लिया है। ठीक है, अभी हमने जो किया था 120 डिग्री सेंटर पे, उसका मैंने एक सेकंड सम लिया है। अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, मतलब आपको यहाँ पे जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है। सबटेंडेड एंगल 120 डिग्री, सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है।
फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, यानी इस सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड करना है। अब सेगमेंट का एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो वेरी सिंपल, फाइंड कर लेते हैं। इज इक्वल टू 120 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, दिस ये आपका तो ये मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 150.72। ठीक है, ये आपका आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। एक सेकेंड, फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, OM परपेंडिकुलर कर लेंगे AB पे। तो उसी तरह अब हम दोनों जो हमारे ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनको हम कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल AMO इक्वल हो जाएगा एंगल BMO के 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। ठीक है, उसके बाद OA इक्वल है OB के, एंड OM जो है वो कॉमन है बाय RHS रूल। ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल AMO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BMO के। क्लियर है? ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री, ये मतलब RHS रूल से दोनों ट्राइंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको पता है कि उनके ऑपोजिट जो एंगल है, मतलब इनकी सारी जो बाइसिपिसिटी, मतलब सारी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है कॉमन हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये आ जाएगा एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस, AOM इक्वल हो जाएगा BOM के। अब ये दोनों 120 के हाफ होके हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर? ठीक है, अब ये 60 डिग्री जब आ जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, वही हम ट्रिग्नोमेट्री ले लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा 60 डिग्री आ गया, तो हमारा जो है साइन 60 हमारे पास क्या होगा, साइन होता है P/H। तो अगर आपका यहाँ पे ये 60 है तो ये आपका बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा AM, तो AM अपॉन OA। ठीक है, साइन 60 होता है √3/2 और AM अपॉन OA जो है वो आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3 × 12, यहाँ कर लेते हैं, √3/2 × 12, 12 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, AM आपके पास आ जाएगा 6√3। क्लियर? AM आ गया। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, दूसरा हमारा ट्राइंगल, दूसरा हम OM की वैल्यू निकालते हैं, यानी cos 60 जो है, cos 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इसका जो बेस है वो हो जाएगा OM अपॉन OA। तो cos 60 आपका हो जाएगा 1/2 और OA आपके पास क्या दे रखा है, OA आपके पास दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब हम इस 12 सेंटीमीटर ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 × 12 OM, यानी OM आपके पास आ जाएगा 6। क्लियर? ठीक है, तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस यानी AB और परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपके पास है AB और हाइट आपके पास है OM। ओके, AB 2 × AM हो जाएगा,
तो एम हमारे पास क्या था 6√3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6√3 इंटू ओ एम है 6, तो यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा, 6 हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा इसका। या अगर हम इसको 36 इंटू √3 की वैल्यू 1732 इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 62.352, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। तो अब एरिया ऑफ सेगमेंट जो हमें फाइंड करना है ए वाई बी, वो आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर जो आया है 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी 62.352। अब मैं ऑलवेज यही बोलती हूँ कि इस टाइप की जो डेसिमल की एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है उसको हमेशा कॉलम वाइज लिख के करो, तो यहाँ पे मैं वही करवाने वाली हूँ 150.72, ये आ जाएगा 62.352। तो आपको दिख रहा है ये 8, ये 6, 3 और ये आ जाएगा 8 एंड 8, तो यानी कि आ गया 88.368, या इसे 4 लिख के भी आप कंप्लीट कर सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इस सेगमेंट का एरिया आ गया। क्लियर? अगर यहाँ पे वैसे तो देखो ऐसा सम आएगा नहीं, फिर भी अगर आ जाता है 120, 60 और 90 के अलावा कोई और आ जाए तब भी आप उसे इसी तरह डिवाइड करके ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके वैल्यूज फाइंड करके आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो आगे वाले में हम क्या करने वाले हैं 11.1 की, यानी कि जो आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज है उसके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम करने वाले हैं, ओके।